अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये किस लेवल के स्कैम चल रहे हैं यार। पुराने पैनल, सी ग्रेड पैनल को डाल के नए बॉक्सेस के अंदर फिट करके लोगों को कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पैलेट ले ले हमसे। अब एक नॉर्मल बंदे को, क्या किसी ट्रेंड सोलर वाले को भी नहीं पता चले कि यार ये जो मैंने पैनल खरीद लिया है तो सील्ड देख के वो बेचारा लेता है और इस पे बाहर स्टिकर भी लगा हुआ है जिस पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा है अगला। और जब पैलेट खोल रहे हैं तो अंदर से पुराना सामान निकल रहा है। कितना नीचे गिर गए हैं हम ये मार्केट में आते हुए। देखें, हालात तो काफ़ी टाइट हो गए हैं और बहुत हाई लेवल्स के स्कैम चल रहे हैं और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से चल रहे हैं। पूरे ग्रो बने हुए हैं जो व्हाट्सएप पे भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं और लोगों को फंसाने के चक्करों में, अपने थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के साथ धोखा करते हुए कोई नहीं सोच रहे। अगर हम इसको थोड़ी सी डिस्कस करें डिटेल में, तो इस इंडस्ट्री में पहले ये नहीं होता था इस हाई लेवल, क्योंकि इंडस्ट्री नई है। अगर हम एनर्जी में सोलर की बात करें तो सोलर को पाकिस्तान में आए हुए 2015-16 में सही से आया पाकिस्तान में। उससे पहले डिफरेंट सेक्टर्स में स्कैम्स तो पाकिस्तान में होते रहे हैं। अगर हम आज भी अगर कंपेयर करें सोलर सिस्टम्स में जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, अगर हम उसको गाड़ी की इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो गाड़ियों के भी फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं पाकिस्तान में। और गाड़ियों के भी जो ये जो चेसिस नंबर होते हैं, इंजन नंबर होते हैं, लोग उसके साथ भी टेम्परिंग करते हैं, नॉन कस्टम आती है गाड़ियाँ, उधर धोखा करते हैं। नॉन कस्टम गाड़ी लेते हैं और कस्टम गाड़ी के कागजात उसके साथ मैच करवा के बेच देते हैं। तो ये जो धोखा अब सोलर में आया है, ये कोई नया धोखा नहीं है। पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें, लोगों ने वही पुराने धोखों को चेंज करके सोलर की तरफ ले आए हैं, क्योंकि आज सोलर की डिमांड है, आज सोलर बिक रहा है, हर घर की डिमांड है, हर बंदे को चाहिए अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए, अपने घर की बिजली को बचाने के लिए। तो आज सोलर बिक रहा है तो लोग सोलर के साथ धोखाधड़ी करने लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि सोलर पाकिस्तान की ज़रूरत है, इससे पाकिस्तान के जो बिजली के मसाइल हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। हर कोई अपने 4 पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के साथ धोखा करते हुए नहीं सोच रहा। तो वही वाली बात है। अब इसको रोकने के तरीके देखिए, हमने जो पूरी सीरीज़ बनाई है, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का एक पहलू है कि अगर आपको सोलर के मसाइल को भी ठीक करना है तो इसमें क्या हम हुकूमत को रोएं और क्या हम बोलेंगे स्टेट ने ये नहीं किया और स्टेट ने वो नहीं किया। धोखाधड़ी स्टेट तो नहीं कर रही ना, ये तो हमारे खुद ही कर रहे हैं हम आपस में एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, वो एक पूरा मसला है कि स्टेट ने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया जो एनर्जी के मामलात को सही तरीके से देखे। जो नेपरा और AEDB बने हुए हैं, बट वो पॉलिसी लेवल की स्टेटमेंट जारी कर देती है AEDB, बट उसका ग्राउंड में एक्चुअली क्या हो रहा है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हम नेपरा की बात करें तो नेपरा के जो चेयरमैन है वो भी, उनका भी कोई ख़ास ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी पॉलिसी लेवल तक ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं। आगे जो डिस्कोस कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक जो मर्ज़ी कर ले, आपकी वापडा की यूटिलिटी जो आपके मेपको है, नेपको है, हेस्को है, हेपको है, इस तरह के जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो भी जो मर्ज़ी कर लें, ऊपर बैठे हुए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में इंडिविजुअल के पास ही 2-4 ऑप्शन है। इंडिविजुअल अपने आप को बचा ऐसे ही सकता है कि इंडिविजुअल अपने सारे के सारे चेक्स को कैरी फॉरवर्ड करे, जिसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। आपने अगर इंपोर्टर से पैनल लेने हैं तो आप इंपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स मांगे, इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस मांगे, पैकिंग लिस्ट मांगे। उसके बाद आप जो PSI रिपोर्ट है, COC रिपोर्ट है वो मांगे। उसके बाद आप पैनल्स को विजुअली इंस्पेक्ट करें। अब ये एक नया मसला आ गया पाकिस्तान के अंदर कि डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं और एक्चुअली पैनल कुछ और है। डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करें। अब उसमें भी ये है कि अगर आप एक पूरा कंटेनर ले रहे हैं या आप 10 पैलेट ले रहे हैं, तो अब आप जो माहौल बन गया है उसमें आपको 10 पैलेट खुलवाने पड़ेंगे। आप वो 10 पैलेट को खुलवाएं। अब देखें, इंपोर्टर पैलेट नहीं खोलेगा आसानी से। वो बोलता है ये तो पैकिंग वाला माल है, मैं पैलेट खोल दूंगा तो मेरा माल बिकेगा नहीं, तो नहीं खोलेगा। जिसका जेन्युइन माल होगा इसमें उसको भी नुकसान होगा। वो बोलेगा मेरा तो सील्ड पैलेट था, आपके चेक करने के चक्कर में मेरा सील्ड पैलेट खुल गया। तो अब ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। खोलेगा भी नहीं, वो खोलेगा नहीं, बट कस्टमर को वेरिफिकेशन नहीं मिल पाएगी अब अगर वो एक्चुअली फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्कैम्स का लेवल ये है कि फेक माल को भी पैलेट की पैकिंग में छुपा के बेचा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर सोलर लगवाना तो एक नामुमकिन बात हो गई है पाकिस्तान में, अगर आपने धोखे से बचना है। अगर आपने 110, 120, 130 रुपये देकर भी आपने फेक पैनल ले लेना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप आज जाएं अपनी लोकल मार्केट से सोलर पैनल उठा लें, आपको मिल जाएंगे, आपके घर पे लग भी जाएंगे। बट आपने पैसे भी दिए होंगे A ग्रेड वाले, और A ग्रेड से भी ज़्यादा के पैसे आपने दे दिए होंगे आइटम के, और लगा आपको C ग्रेड होगा। तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। इसके जामे हल निकालने पड़ेंगे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस निकाल के इस ये जो धोखाधड़ी हो रही है इसको कमी लानी पड़ेगी। कुछ और आप ऐड करें? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये सारी बातें जो आपने करी और मैं एज अ कस्टमर यहाँ बैठ के सोचूं तो मेरे लिए तो मुझे नहीं समझ आएगा कि कहाँ से लेना है। मुझे तो फिर एक लिस्ट चाहिए कि ये लोग
सही पैनल्स इंपोर्ट करते हैं और ये लोग इन रिटेलर्स को देते हैं ताकि मैं स्ट्रेट अवे उन्हीं के पास जाऊं और उसके बाद ये सारी इंस्पेक्शन करूं। क्योंकि अगर मैं तो किसी भी और के पास चले जाता हूं और मुझे सारी चीज़ें भी दे देता है तो इतने सारे स्टेप्स हैं जो मुझे पकड़ने में मुश्किल होगी और वो कहीं भी मुझे बना सकता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो मेरे लिए तो ये एक मुश्किल काम हो गया, या तो एक थर्ड पार्टी हो जो मैं उसको हायर करूं और मुझे वो इंस्पेक्ट करवा के दे कि भाई ये पैनल्स ठीक हैं, आप ये ले सकते हैं इन लोगों के पास से, और फिर उसके बाद मैं आगे जाऊं क्योंकि वो एक्सपर्ट होंगे। या फिर मेरे पास ऑब्वियसली कोई लिस्ट हो कि ये जेन्युइन इंपोर्टर्स हैं, ये इस रिटेलर को देते हैं, मैं इनसे लूँ जाके। अदरवाइज़ अगर आप कस्टमर के ऊपर छोड़ेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन कस्टमर्स के लिए कि इतने सारे स्टेप्स के बाद जाके पता चलेगा और उनमें से कहीं भी हैंकी पैंकी कर दे तो फिर आपको आपके साथ हाथ हो गया और आपने पैनल जो पैसे हैं वो फुल के दिए और मिला आपको यूज़ पैनल। ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो ये सजेशन भी अच्छी है कि एक थर्ड पार्टी हो जो बेशक प्राइवेट थर्ड पार्टी हो, क्योंकि गवर्नमेंट की थर्ड पार्टी तो होती नहीं है ना, गवर्नमेंट का तो इदारा होता है। गवर्नमेंट का इदारा वैसे कुछ नहीं कर रहा और गवर्नमेंट वैसे ही किसी गलत काम को नहीं रोक रही, तो प्राइवेट थर्ड पार्टी बन सकती है जो वेरीफाई करवा के दे और जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगेन उसकी फीस होगी, लोगों को उसकी फीस भरनी पड़ेगी, उसकी सर्विसेज अवेल करनी पड़ेंगी। फिर अगेन ये डाउटफुल हो जाता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वही किसी से पैसे लेके दो नंबरी शुरू देखिए अब ये कंपनी की उस कंपनी की रेपुटेशन भी होती है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, पार्कवीज की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो चलती है सर्विस, बिल्कुल, तो वो अभी तक बहुत बेहतर है, अभी तक ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। वो अगर 5-6 हज़ार रुपए लेते भी हैं तो आपको गाड़ी की ठीक ठाक इंस्पेक्शन करके आपको दे देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाती है कि इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की थर्ड पार्टी सर्विसेज जो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं उसमें इतनी हैंकी पैंकी नहीं होगी। वो इतनी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं बिक जाते कि गए और 1000 रुपये के पीछे सारी कहानी ख़राब कराए। उनका एक नाम बनाना होता है, उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी है तो वो इन बातों पे नहीं आते। तो उससे एटलीस्ट कस्टमर को बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि वो टेंशन फ्री हो के आराम से परचेज़ कर सकता है कि भाई ये यहाँ से मैं पैनल ले रहा हूँ तो ये सब ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि आपको पता है कि जो एक बड़ी ब्रांड कराची में जिनका ऑफिस है डिफेंस में, वो जब इन्वर्टर देते हैं तो वो इन्वर्टर को भी अपने बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि ये हमारा इन्वर्टर है, हमारी बैटरी भी इसी में है और इन्वर्टर भी इसी में, पर हमें नहीं एज अ कस्टमर तो नहीं पता होता कि उसमें क्या है। जब खुलता है तो आपको पता है जब ये शुरू हुए थे तो उनके उन इन्वर्टर्स में कितना फॉल्ट आया था और वो इन्वर्टर्स ही पाकिस्तान से फिर ऑब्सोलीट करने पड़े थे क्योंकि इस मौसम के लिए वो थे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ये भी एक बड़ा इशू था, ये बेचारे लोगों ने फेस किया उस टाइम पे। अब एक ये नया इशू है। अच्छा थर्ड पार्टी उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं थी कि यार मुझे बताओ तो कि अंदर क्या है तुम्हारे, क्योंकि तुम घर पे तो नहीं बना रहे बैठ के ना, पाकिस्तान तुम तो बाहर से ला रहे हो, एक बॉक्स बना दिया तुमने उसमें डाल दिया, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या चीज दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे तो मैं पूरे के दे रहा हूँ, तुम्हारे नाम के क्यों दे दूं मैं? या तो तुम बनाओ, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तब आप कह सकते हो कि बॉक्स मेरा है, खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पैकिंग मटेरियल करके दे रहे हो तो फिर तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि अंदर क्या डाला है। बिल्कुल, मुझे पता होना चाहिए कि कस्टमर की चॉइस होनी चाहिए कि कस्टमर उस बॉक्स के अंदर ए प्रोडक्ट डलवाए, बी डलवाए, सी डलवाए, कस्टमर को आप पूरी राइट्स पूरी इन्फॉर्मेशन दें। ये तो बेवकूफी वाली बात है ना कि मैं बॉक्स बना के कुछ भी डाल दूं अंदर, मैं सी ग्रेड का माल डाल दूं और आपको बोलूं ये ए ग्रेड का माल है और पैसे ले लूं। वारंटी मेरी पर्सनल है, पर्सनल वारंटी तो कोई यहाँ सुनता ही कोई नहीं है। फिर एक दफा भेज दें उसके बाद बोलता है भाई ये मेरा मसला ही नहीं था, ये वारंटी तो क्लेम ही नहीं होती यहाँ पे, वो तो वही पूरा बेकार बात है। और फिर वारंटी वॉइड कर देते हैं इन बातों पे कि आग लग गई, शॉर्ट हो गया, पानी लग गया, डस्ट ज्यादा, अगेन कार्ड हो गया। जिसने वारंटी क्लेम शुरू से ही नहीं करनी थी उसने तो कभी भी नहीं करनी आपकी, और यही नॉर्मल यहाँ पे रिवाज है और यही नॉर्मल तरीका है। अच्छा दूसरी आपने जो बात करी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की, ऑफ कोर्स दैट इज अ डूएबल ऑप्शन और उस पर वर्किंग भी करते हैं, उसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। दूसरा जो आपने कहा था कि लोगों से उस पर कमेंट्स भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपनी राय दें कि इस पर कैसे वर्किंग करी जा सकती है और इसमें क्या सोल्यूशन है। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड ये होता है कि कस्टमर को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगेन बहुत एक्टिव मेथड नहीं होता, इससे डायरेक्टली 2 नंबर माल आना नहीं रुक जाता, इससे ये भी नहीं होता कि मार्केट में जो 2 नंबर माल पड़ा हुआ है वो गायब हो जाए, लेकिन इसका एक ये एग्जीक्यूट उसी दिन हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है इस मेथड का कि अगर आप कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे देते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है 2 नंबर सामान से और धोखाधड़ी से, तो वो कस्टमर फिर उसी टाइम से एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर अपने आप को बचाने के लिए एक्टिवेट हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि कस्टमर अपने साथ धोखा तो जानबूझ के नहीं करता ना। यहाँ जो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि दीन ईमान की थोड़ी सी कमी है, जब बिज़नेस के मामले में आए तो 2 नंबरी करते हुए ये नहीं देखते कि वो कौन है और कौन नहीं है, या नुकसान मैं उसका करूँगा तो मेरा भी हो जाएगा और जवाब मुझे भी देना है ऊपर जाके, तो ये बातें नहीं सोचते यहाँ। बट अगेन
अगर कस्टमर को हम बता दें कि उसके साथ गलत होने कि ये एवेन्यूज़ हैं, वो इस तरह अपने आप को बचा सकता है, तो कस्टमर तो अपनी अटमोस्ट आखिरी हद तक कोशिश करेगा कि मेरे साथ 2 नंबरी ना हो। तो वो सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड इसलिए भी है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, और उसमें जो एक्टिवेशन है वो उसी वक्त हो जाती है, वो मामला उसी वक्त से चल पड़ता है, कस्टमर अपने आप को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर असल में ख़रीदारी करने का भी जो ऑप्शन है वो कस्टमर के पास ही है। वो ए बंदे से ले, वो बी से ले, वो कराची से ले, लाहौर से ले, इस्लामाबाद से ले, डायरेक्ट चाइना से ले, कहीं से भी ले, वो राय, वो जो इख्तियार है वो भी उसी का है। तो अगेन वो अगर पाकिस्तान से भी लेगा तो उसको अपने आप को धोखे से बचाना है, वो अगर चाइना से भी लेगा तो भी उसको धोखे से बचाना है। धोखा तो चाइना में भी होता है, आपको पता है। बिल्कुल, इंपोर्ट करवाने में भी बड़े मसाइल होते हैं, उनके अलग ही एक मसले हैं। हाँ। वहाँ के बिल्कुल अलग नौयत के मसले हैं, पाकिस्तान के एक अलग, वो भी स्टिकर लगा के भेज सकते हैं, वो भी पता नहीं चलता, वो प्रोड्यूस कर देते हैं जो उन्होंने कोर्ट नहीं किया होता, कोर्ट कुछ होती है बना कुछ देते हैं। तो अगेन वो एक अलग लेवल के मसले हैं। तो कस्टमर को उसके सारे मसाइल से इंफॉर्मेशन दे देना, ये स्टेप 1 है। बिल्कुल। इदारे बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके पीछे फिर पैरवी करना, फिर उनको चलाना बहुत वाइड लेवल के काम है, और इसमें बड़ा टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में वक्त लगता है। तब तक जितने लोगों का नुकसान हो जाएगा वो भी कोशिश करनी है कि कम से कम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% के फर्स्ट स्टेप तो यही है कि कस्टमर को अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी रिपोर्ट भी लाके उसके आगे रख देंगे और कस्टमर को पता ही नहीं कि सीपीआई रिपोर्ट देखनी थी, इसके कॉज डॉग देखने थे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे कस्टमर को पता होगा ही तो थर्ड पार्टी रिपोर्ट भी वो पढ़ सकता है ना, वो पढ़नी भी तो है ना कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट सही कह रही है या गलत कह रही है। बिल्कुल ऐसे वो आपको फोन पे आके थोड़ी बताएगा कि सर ये बिल्कुल ठीक है। वो रिपोर्ट भी तो आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट स्टेप तो है ही 100% कि कस्टमर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है कि ये चीजें आपने चेक करनी है। सेकंड स्टेप, कस्टमर चेक कर लिया, उसकी तसल्ली नहीं हो रही या वो 100% श्योर नहीं है, एक थर्ड पार्टी कंपनी को बीच में डाले और उसको बोले चेक करके दे दे मुझे, और उसकी रिपोर्ट पढ़ ले। वो एक आसान फॉर्मेट में रिपोर्ट होनी चाहिए जो पढ़ने में आसान हो हर बंदे के लिए। उससे आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो चीज़ ठीक खरीद रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो स्टेप्स है ना कि जितने मर्जी हम स्टेप्स बीच में डाल लेंगे उतनी ज़्यादा एश्योरिटी हो जाएगी कि जो हम 2 से 3 मिलियन 4 मिलियन लगा रहे हैं उसमें हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यह है कि ये अमाउंट भी बड़ी है, ये कोई 1-2 लाख रुपए वाली चीज़ नहीं है ना। ये एक ट्यूबवेल लगाए 25 हॉर्स पावर का तो आपके लग जाते हैं 3-4 मिलियन लग जाता है, तो 3-4 मिलियन तो ऐसे ही लग रहा है लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि और उसमें मेजॉरिटी कॉस्ट आपके पैनल्स की है और मेजॉरिटी धोखा भी उसी में हो जा रहा है। बिल्कुल तो आपके पास तो कस्टमर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो बेचारा इतने पैसे लगाने के बाद लुट जाए। वो तो कितना पीछे चला जाएगा और कितनी उसकी जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी, उसकी भी ज़ाया होगी और वो पूरा सेटअप भी फेल हो जाएगा, और मुल्क का कितना नुकसान हुआ होगा कि उस बंदे ने जो चीज़ लगवाई उसको फ़ायदा भी नहीं हुआ। उसने अपने सर्कल में भी बात फैलानी है कि देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेकार है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। उसकी बात से अगले 100 लोगों ने भी इन्फ्लुएंस होना है, और फिर एक अच्छी चीज़ लगवाने से उन 100 लोगों ने भी इज्तनाब करना है। तो ओवरऑल मुल्क का भी नुकसान होएगा कि एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ क्या, हम तो पैसे भी ज़ाया कर चुके होंगे और एनर्जी डिपेंडेंट भी उसी माहौल के होंगे जो अभी पुराना निज़ाम है। तो इस पे हल बनाने की ज़रूरत है, और इसको आप भी कमेंट्स में एक्सप्लेन करें और अपनी राय का भी इज़हार करें कि आपके जहन में क्या सोल्यूशन है इसके। बाकी लोगों तक जो बात पहुंचाई जा सकती है उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और कोशिश करिएगा कमेंट में सजेशन इस तरह की दें जिससे सबका फ़ायदा हो। ये चीज़ देखना आसान है कि मुझे बता दें कि भाई कहाँ से मैं पैनल ले लूँ और बस मैं वहाँ जाके ले लूँ, ये तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, ये लाजमी बात है, इससे ये चीज़ कोई नहीं छुपाएगा आपसे। पर जब आप कमेंट्स इस तरह दे रहे होंगे कि जो सोल्यूशन हो उसका फ़ायदा सबको हो, तो उससे जो सोल्यूशन निकलेगा ना इंशाल्लाह वो आपके उससे बढ़ के निकलेगा इंशाल्लाह। तो उससे फिर कलेक्टिवली पूरी आवाम का फ़ायदा होगा। तो जो भी कमेंट्स में सोल्यूशन लिखे वो सोच के इस तरह दिएगा ताकि उससे सबका फ़ायदा हो, और उसमें से जो सबसे अच्छे सोल्यूशन होंगे उसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो इम्प्लीमेंट करें और सबको पता चले कि कहाँ से पैनल लेने और किसी के साथ धोखा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात ऐड करते चलें कि देखें वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आज से 4 साल पहले आप सोलर पैनल लगवा रहे होते तो ये मसाइल इतने रायजुलाम नहीं थे। वक्त के साथ लोगों को धोखा करने का मौका मिलता है, क्योंकि शुरू में हर बंदा इस काम में नहीं घुसा हुआ था। थोड़े से लोग काम कर रहे थे, उसमें से भी 2 नंबर लोग उस वक्त भी होंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हम 2015 की बात कर लें, 2016 की बात कर लें, तो फ़र्ज़ करें तब 100 लोग काम कर रहे थे इस फील्ड के अंदर। तो परसेंटेज अगर फ़र्ज़ करें उस 100 में से 10 लोग ख़राब थे उस वक्त भी इंपोर्टर की पॉलिसी यही थी कि मैंने सिर्फ इंपोर्ट करना है और मुझे लगाना नहीं आता। तो उस वक्त भी बड़ी 2 नंबरी थी
कि इंपोर्टर आपके घर पे किसी अरे गरे इलेक्ट्रिशियन को भेज के सोलर का सिस्टम लगवा के अपनी जान छुड़ा लेता था, और वो तारे वहीं छोड़ जाता था कि ये लें, ये डीवी बॉक्स का काम मेरा ही नहीं है। हाँ। ना मेरा काम है ब्रेकर से कनेक्शन करना, ना मेरा काम है लोड साइजिंग करना, ना मेरा काम है सिस्टम डिजाइनिंग करना, ना इंपोर्टर को सिस्टम डिजाइन करना आता, ना उसको लोड कैलकुलेशन करनी आती। बस उसने अपना सामान आपको टिका के आपसे पैसे ले लिए और आपके इलेक्ट्रिशियन भेज दिया कि आप वो जाने और आप जाने। हमारे अपने साथ ऐसा हुआ है कि इंपोर्टर ने इंस्टॉलेशन करी है, हमने एक साइट की करवाई कि भाई आप इंस्टॉलेशन का आप करवा दें, हम देखेंगे आप कैसी करते हैं। सोलर पैनल्स की वायर जोड़ी, नीचे इन्वर्टर लगाया, डीबी बॉक्स लगाया, पैनल्स की तार आके इन्वर्टर में लगाई, इन्वर्टर की डीबी बॉक्स में लगाई और डीबी बॉक्स से तारें निकाल के वहीं छोड़ गए कि ये अब आप अपनी डीबी बॉक्स तक खुद ही ले जाए। तो उसमें कोई केलेक्टर का इनपुट ही नहीं, किसी ब्रेकर तक तार ही नहीं, तो वो कौन करेगा? वो जी आप अपने इलेक्ट्रिशियन बुलवा लें, शाम हो गई हम जा रहे हैं, अल्लाह। तो ये मसाइल भी थे ऐसे तो ये पहले के मसाइल, पहले के मसाइल थे। अच्छा, ये उस वक्त के मसाइल थे जब बंदा घबरा रहा था कि अभी तो सोलर पता नहीं काम भी करता है कि नहीं करता है, जादू है या क्या है। लिटरली कस्टमर्स हमें खुद पूछ रहे होते थे, पहला सवाल ये होता था वाकई बनाता है कि नहीं बनाता, ये जादू तो नहीं है, ये ऐसी बातें तो नहीं हो रही। अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस आ गई है कि सबको कॉन्फिडेंस हो गया कि यार ये वाकई बचत करता है। अब जब कस्टमर बढ़ा है तो फिर पीछे से ये नेगेटिविटी भी बढ़ गई है। बिल्कुल। अच्छा, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती बिल्कुल। तो उस वक्त ये मसला था कि टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन पे लोगों को डाउट था, और जो इम्पोर्टर्स थे और जो मार्केट में स्टाफ था, जो मार्केट में लोग थे, वो इलेक्ट्रिशियन ही सारे थे और कोई टेक्निकल स्टाफ था ही नहीं। तो उस वक्त आपको ये मसाइल थे कि आप सिस्टम किससे डिज़ाइन करें और आप किससे लें जो आपको सही से एग्जीक्यूट भी कर देगा प्रोजेक्ट। आज का मसला ये है कि आपकी प्राइसेस एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई चली गई हैं, क्योंकि लोग मिल गए हैं प्राइसें बढ़ाने के चक्कर में। हर कोई इसकी ट्रेड करने लग गया है, किसी को टेक्नोलॉजी से गर्ज ही नहीं है, किसी को प्रोडक्ट से कोई गर्ज ही नहीं है। जो चावल बेचता था वो भी आज सोलर बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको मुनाफा दिख रहा है, और जो कोई भी काम करता था उसको सोलर दिख रहा है। दूसरी तरफ ये है कि धोखाधड़ी आम हो गई है, जहाँ सोलर की डिमांड बढ़ी है वहाँ फिर नौसरबाज लोग भी आगे निकल आते हैं कि चलो हम कचरे माल को चमका के पॉलिश वॉलिश करके नया करके बेच देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे 3-4 साल बाद जाएंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, निकाल लेंगे। बिल्कुल, जैसे हम पिछले अपनी सारी वीडियोस में बताते रहे हैं, बार बार बताते रहे हैं कि देखें पॉलिसी तो स्टेट लेवल से भी चेंज होएगी, कि आज जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट आपको मिल रहा है वो कल को चेंज होएगा। अब ये आगे की बात है, ये अभी करंटली तो नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि 6 महीने पहले नेपरा ने सोचा कि हम जो 21 रुपये 22 रुपये का जो आपको देते हैं नेट मीटरिंग का रिवर्स का टैरिफ, उसको हम कम करके 10 रुपये पे लाना क्यों ना चाहें। तो वो इतना बैकलैश आया कि वो नहीं कर पाए। बट अगेन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, ये एवर चेंजिंग एवर इवॉल्विंग सिचुएशन है, क्योंकि डायनामिक मार्केट है, स्टैटिक मार्केट नहीं है। इसका फ़ायदा कस्टमर को ये भी है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि ये डायनामिक मार्केट है, इसमें हलचल है, इसमें तेज़ी है, इसमें कॉम्पिटिशन है। तो अगर किसी इंपोर्टर ने किसी को बीट करना है तो वो नया पैनल अगर नई टेक्नोलॉजी का मंगवा लेता है तो वो बाकियों को बीट करने में ज़्यादा आगे निकल जाता है। फिर प्राइस का कंपटीशन है, अगर कार्टेल बन जाए, अगर जुत्था बन जाए तो फिर वो कस्टमर को नुकसान देना शुरू कर देता है। उसको तोड़ने के लिए आप कस्टमर को आगाही दे दें कस्टमर को, ताकि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कंपटीशन की वजह से हर कोई दूसरे को बीट करने के चक्कर में प्राइस भी कम कर देता है, नई टेक्नोलॉजी भी ले आता है। तो इस डायनामिक मार्केट का, ओपन मार्केट का कस्टमर को फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन अभी क्योंकि इंपोर्ट बैन रही है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन रही है जिसमें अच्छी चीज़, ब्रांड न्यू चीज़, जेन्युइन चीज़ को आने से मुल्क की हालात की वजह से बैन कर दिया गया, तो उसमें इस इंडस्ट्री ने मार खाई है और इंडस्ट्री में गन ज़्यादा हुआ है और फ़ायदा कम हुआ है। बट अगेन ये सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये पूरे मुल्क के साथ हुआ, ये हर चीज़ में हुआ है, हर मार्केट में हुआ है। तो कस्टमर ने इससे आगाह रहना है। ज़रूरी नहीं है कि अगले 10 साल भी हमारी यही सिचुएशन रहे। अगर हमारी इंपोर्ट फुल लेवल पे खुल जाए, जिस भी दिन खुल जाए, हमारे पास डॉलर्स की ज़्यादा फरावानी हो जाए, तो हमारी सिचुएशन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और ज़रूरी तो नहीं है कि हमने इसी सिचुएशन, इसी दलदल में फंसे रहना है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपने डेस्परेट नहीं हो जाना कि मुझे अब आज पैनल नहीं मिल रहा, मुझे आज दुकानदार धमका रहा है कि अगले हफ्ते में गर्मी आ जाएगी तो सोलर पैनल के रेट बढ़ जाएंगे, तो मैं आज जाके बेकार सामान ले लूँ। ये गलत डिसीजन हो जाएगी आपकी। आप अपने साथ जुल्म कर रहे होंगे कि आप सिचुएशन को एनालाइज सही ना करें और आज अपने साथ धोखा करवा के बैठ जाएं। आप वेट कर सकते हैं, आप वेट करें। आप प्राइस का इंतज़ार कर सकते हैं, आप इंतज़ार करें। आप जेन्युइन चीज़ जब तक आपको नहीं मिलती, अपने साथ ज़्यादती ना करें। आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं अपने मामले में, आप अपने साथ ज़्यादती ना होने दें। बस जल्दबाजी ना करें, तसल्ली से सिचुएशन को एनालाइज करें। पिछले 7-8 साल का पाकिस्तान का सोलर का सफ़र देखें और अगले 10-12 साल की प्रोजेक्शन करें और उसके तनाजुर में अपनी डिसीजन बनाएं। क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट एक दफ़ा करना है और कम से कम उसको 20 से 25 साल आपको विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पे उसको आपको अपना डिलीवर करना चाहिए। तो वो चीज़ अच्छी लेंगे ही तो डिलीवर करेगा।
खुदा ना खास्ता बेकार सामान ले लेंगे तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा आपको। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।